नमस्कार प्यारे भक्तों, आप सभी को जय जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, आइए आज हम अथारगला स्तोत्रम का पाठ करने वाले हैं। इसके पाठ से नवदुर्गा माता के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। उनके पाठ की शक्ति बढ़ जाती है एवं साथ ही जातक को प्रचुर संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्यारे भक्तों, आज हम अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने के पूर्व सर्वप्रथम विनियोग करना है हाथ में जल लेकर के। इस प्रकार हाथ में जल ले लीजिए आचमनी में, और फिर विनियोग मंत्र बोलेंगे। हरि ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठंगत्वेन जपे विनियोगः। जल भूमि पे गिरा दीजिए। तत्पश्चात पाठ प्रारंभ कर देना है। पाठ प्रारंभ करने से पूर्व यह मार्कंडेय पुराण का श्लोक है। मार्कंडेय पुराण से लिया गया है दुर्गा सप्तशती, और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत अथारगला स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले हम एक श्लोक बोलेंगे। किसी भी पुराण का वाचन करने से पूर्व इस श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। वह श्लोक है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्यारे भक्तों, चलिए आज हम अथारगला स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। कैसे पढ़ना है प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। ओम नमश्चंडिकायै। मार्कंडे उवाच। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। क्षमा चाहूँगा, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ रहा है। कुछ आप लोगों को सूचना देना है कि यह आज नवरात्रि का सप्तम दिवस है, और नवरात्रि के सप्तम दिवस माँ कालरात्रि का दिन माना जाता है। और यह कालरात्रि का ध्यान मंत्र है। इस मंत्र को आप लोग बोल करके आज कालरात्रि माता का पूजन कर सकते हैं। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी अजय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। चलिए प्यारे भक्तों, आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। मधु कैटभ विद्रा विविधा त्रिवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णासी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि।
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। क्षमा चाहूँगा प्यारे भक्तों, यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है आप लोग को कुछ जानकारी देने के लिए। यह जो श्लोक है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, जिस किसी भी प्राणी को, जिस किसी भी मनुष्य को शारीरिक कष्ट हो, व्याधा हो, पीड़ा हो, रोग से ग्रसित हो, वह व्यक्ति अगर इसका पाठ करे तो वह इन सब समस्याओं के समाधान पा जाएगा। इन सब कष्टों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। माँ जगदम्बा की कृपा विशेष उसके ऊपर बनी रहेगी। चलिए आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। विधेहि दिशतां नासं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्नानि धृष्टचरणे अम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। क्षमा चाहूँगा प्यारे भक्तों, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ रहा है, आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी देना है। जिस किसी के बच्चे, बालक, विद्यार्थी अगर जिनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ने में कमज़ोर हो, जिनका बुद्धि कमज़ोर हो, वह इस मंत्र का पाठ करे, उनको विद्या की प्राप्ति होगी, उनको यश की प्राप्ति होगी, उनको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। प्यारे भक्तों, इसका नित्य पाठ करें। क्या? विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्य दर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दयोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। प्यारे भक्तों, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है मुझे, आप लोगों को एक विशेष जानकारी देना है। जिस किसी पुरुष का, मेल का विवाह नहीं हो रहा हो, उनको सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न, अच्छे आचार विचार वाली, कुलशील वाली पत्नी चाहिए, पतिव्रता पत्नी की कामना हो, वह इस श्लोक का नित्य नियम पूर्वक पाठ करें। उनको अच्छा जीवन साथी, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्राप्त होगी।
वह मंत्र क्या है आप लोग एक बार श्रवण कर लीजिए। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे है पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। एक बार पुनः इस श्लोक का पाठ कर देते हैं। पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। प्यारे भक्तों, इस श्लोक का नित्य वह पाठ करे तो उन्हें एक सुंदर मनोहर मन के अनुसार चलने वाली पत्नी प्राप्त होगी। चलिए आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। स्वस्ति श्री दिव्या अर्गला स्तोत्रम श्री जगदम्बा दुर्गा अर्पणमस्तु। इस प्रकार अर्पण कर दे, जल गिरा दे और माता रानी को प्रणाम कर ले। प्यारे भक्तों, इस अथार्गला स्तोत्र का पाठ करने से क्या फल मिलता है ये भी जान लीजिए। कहते हैं जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फलों को प्राप्त होता है, साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। प्यारे भक्तों, आप सभी को अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल श्री सीताराम सेवा पथ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं पंडित विवेकानंद शास्त्री। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, माता रानी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय माता दी।